हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हिंदू कॉलेज के ऊपर है, पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के ऊपर है। अगर आप सभी लोगों को हिंदू कॉलेज के अंदर पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हिंदू कॉलेज के फॉर्म काफी लेट आते हैं, कई बच्चों ने तो अदर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अब हिंदू कॉलेज के भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो हिंदू कॉलेज के जो फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं, तो यहाँ पे जो कट ऑफ आती है वो यहाँ पे क्लास 12 के बेस पर आती है, ठीक है। यहाँ पे 3 लैंग्वेज आपको सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर प्रोवाइड करी जाती है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, ठीक है। कोर्स के ड्यूरेशन की बात करते हो तो यार देखो, कोर्स के ड्यूरेशन भले ही 1 साल हर कॉलेज बोलता है, लेकिन आपको मैं सीरियसली बताऊं तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो अप्रैल में कंडक्ट होता है। यानी यहाँ पे आपका अप्रैल में सेशन एंड हो जाएगा आप जब एडमिशन लोगे, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे क्या एकदम बेसिक से पढ़ाते, जी बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सर्टिफिकेट कोर्स है ये, और सर्टिफिकेट कोर्स में ABCD से स्टार्ट होता है सारी चीज, ठीक है। जैसे इंग्लिश में ABCD है, ऐसे ही हर लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल बेसिक्स आपको करवाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा चीज ये ध्यान में रखना है, फॉर्म तो आउट हो चुके हैं, लास्ट डेट यहाँ पे 5 सितंबर 2025 है। तो 5 सितंबर से पहले आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन की फीस यार बहुत ज्यादा है, 300 रुपए है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा होने के कारण ज्यादा अच्छी बात नहीं है। कोई बच्चे कहेंगे कि यार इतनी भी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन की फीस इतनी ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि 100 रुपए तो एक इनफ अमाउंट होता है, लेकिन 300 रुपए है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी है 300 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो। क्योंकि इसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी कट ऑफ आती है, कट ऑफ आने के बाद देन यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हुए तो देन आपको कोर्स की फीस सबमिट करनी पड़ती है। अभी उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। तो ये जो 300 रुपए है ये अभी आपको पे करना है, ठीक है। लेकिन ये वापस नहीं होगी अगर आपका नेम नहीं आता है। अब कट ऑफ किस बेस पर बनती है, तो कट ऑफ बनती है क्लास 12 के बेस पर। क्लास 12 में आपका जो भी स्कोर था, टॉप 4 सब्जेक्ट यानी जो भी आपके 4 सब्जेक्ट थे, उसके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी अगर आपके नंबर अच्छे हैं। अच्छा, कट ऑफ जाती कितनी है, अगर मैं लास्ट ईयर के सिनेरियो या उससे पहले का सिनेरियो बताऊं तो 85% प्लस आप मान के चल सकते हैं। 80% प्लस हो तो थोड़ा सा ये है कि आप दोनों जोन में आ सकते हो, ठीक है। लेकिन सेफ जोन फिर भी मैं कहता हूँ 87 प्लस या 85 प्लस हो तो चांसेस हैं कि आपका हो जाए, ठीक है। वैसे तो जब बहुत से बच्चे ऐसा था कि लास्ट ईयर, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ नहीं बताते, तो लास्ट ईयर जो मैं जानता हूँ बच्चों को 90 प्लस बच्चे थे, ठीक है। यानी जिनका स्कोर 90% से ऊपर था उनका एडमिशन हुआ था, ठीक है। तो फिलहाल जैसा भी है जो भी है हम बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मैं आपको दे दूंगा, फॉर्म का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपका पेमेंट, आप जैसे पेमेंट वाले पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस पे आपको 300 रुपए पे करने। क्या आपको सेलेक्ट करना है, कोर्स नेम में आप अगर स्पेनिश के लिए अप्लाई करो तो स्पेनिश सेलेक्ट करोगे, फ्रेंच अप्लाई करो तो फ्रेंच सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैंने स्पेनिश सेलेक्ट किया है, मैंने यानी स्पेनिश के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। देन इसके बाद आपका अपना नेम आएगा, जो भी आपका नेम है पूरा फुल नेम डालना। इसके बाद आपके फादर का नेम है, इसके बाद आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पे OTP जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद ये अमाउंट पेबल में 300 रुपए आपको लिखना है, क्योंकि 300 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन की फीस देनी है। और ये जो आपका कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आपका यहाँ पे फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड आप कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे फिर इसके बाद जब आप शो डिटेल पे क्लिक करोगे एक OTP आएगा, ये चीज ध्यान में रखना। क्लिक है टू जनरेट और रीजनरेट OTP पे, अगर आप बाई चांस OTP नहीं आता है तो दोबारा से OTP भेजने के लिए इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी। देन इसके बाद यहाँ पे OTP आने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना, और फिर इसके बाद आपका जो भी है पेमेंट आगे का प्रोसीजर चालू हो जाएगा। फिर इसके बाद 300 रुपए आप पे कर देना, ठीक है। अब पेमेंट करने के बाद यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये 300 रुपए तो आपने पे कर दिए। कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया जो कोर्स की फीस है वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट तो कोर्स की फीस होती है भाई देखो 24 के प्लस मान सकते हो। वैसे तो लास्ट ईयर 27 के थी कुछ कोर्सेज की, ठीक है। वैसे 25 के कुछ भी हो सकता है, अभी तो 2025 के उन्होंने बताया नहीं, लेकिन इससे ज्यादा ही होता है, 25 के प्लस ही होता है, ठीक है। यानी 25,000 से ज्यादा होता है एक जो ये कोर्स होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। मल्टीपल कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, यानी एक ही टाइम पे एक ही कोर्स में एडमिशन लोगे। अगर आप स्पेनिश में एडमिशन लेना है तो स्पेनिश का फॉर्म फिल करो और स्पेनिश में एडमिशन लेना, ठीक है। तो 300 रुपए आप पे कर दोगे। देन इसके बाद यहाँ पे अब आएगा आपका मेन सिनेरियो स्टार्ट होगा, मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। इसमें क्या करना है, बेसिकली इसमें बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, कहीं आप गलती या मिस्टेक ना करो, तो मैं बार बार ये चीज कहूंगा मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी।
यहाँ पे आपका आएगा एडमिशन फॉर्म फॉर द पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एकेडमिक ईयर 2025 एंड 6। देन इसके बाद आप जिस ईमेल आईडी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ शो कर देगा, जैसे मेरी ईमेल आईडी है तो यहाँ मेरी शो कर दी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, वो आप ईमेल आईडी फिल कर देना। देन इसके बाद एडमिशन फॉर्म यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, ठीक है, एक फोटो आपकी होनी चाहिए, ठीक है, जो 1 MB से कम होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन 1 MB। अब ये जो है बेसिकली आप लोग यहाँ पे कहाँ से रिड्यूस कर सकते हो, ऑनलाइन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। आगे बात करूं तो जिस एडमिशन में जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की फीस आपने पे करी है 300 रुपए, उस पे क्लिक कर देना। मैंने स्पेनिश की पे करी है, स्पेनिश पे क्लिक कर दिया। मिस्टेक फॉर्म में बिल्कुल मत करना, क्योंकि भैया रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इन सब में अगर आप मिस्टेक करते हो तो ये दोबारा से सही नहीं होता, ठीक है, मिस्टेक हो गई फिर कुछ नहीं होगा। जेंडर में आपको जो भी जेंडर है, मेल हो फीमेल हो, वो बता दें। देन इसके बाद आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर दिया, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई क्वेरी रहेगी आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज कोर्स का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो यहाँ पे मैसेज कर देना। देखो रीजन बहुत सिंपल है, मैं व्हाट्सएप चैनल पे ही आपको सारी जानकारी है, सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ। अगर बाई चांस में कट ऑफ की वीडियो नहीं बना पाता, जैसे मैंने कई कट ऑफ की वीडियो जो फर्दर कट ऑफ आती है उनकी वीडियो नहीं बनाई मैंने, ठीक है, उसमें सारी अपडेट लेकिन व्हाट्सएप चैनल पे मैंने आपको दे दी थी। तो आप नंबर पे मैसेज करोगे तो आप ज्वाइन कर लेना, मुझे मैसेज करके मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अदरवाइज आपको लिंक वैसे भी ऑलरेडी व्हाट्सएप मतलब सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पे सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगेन आपको ईमेल आईडी फिलअप करनी है। देन इसके बाद आपकी जो फादर का नेम है वो फिलअप कर देना है, ठीक है, जो भी आपका फादर नेम है, फादर का मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना, उनकी ईमेल आईडी है, फादर की एनुअल इनकम कितनी है यानी सालाना आय कितनी है, फिर मदर के बारे में, मदर की इनकम है, मदर का फोन नंबर है, मदर की ईमेल आईडी, एनुअल इनकम है, ये सारी चीजें। अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी फिलअप करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए पहले ईयर सेलेक्ट करना है। तो ईयर के लिए मैं नीचे ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है, ईयर हो गया हमारा, ठीक। तो यहाँ पे ईयर हमने सबसे पहले, फिर मार्च आ गया, फिर यहाँ पे जो भी आपका है ईयर वो सिलेक्ट कर लोगे, इस तरीके से आपका हो गया। देन इसके बाद जो भी आपकी एज अभी बैठ रही है इसके हिसाब से वो एज बतानी है, ठीक है। आपको मंथ नहीं लिखना, सिर्फ आपको एज बतानी है ईयर में, ठीक है। कैटेगरी आपको बतानी है कि आप किस कैटेगरी से हो। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम जनरल हैं तो यहाँ पे जनरल फिल अप कर देंगे, ठीक है। तो आप जो भी हो वो फिलअप कर देना, SC हो ST हो। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसका रिलेटेड आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, नहीं हो तो कोई इशू नहीं है। अगर आप PW कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके क्या डिसेबिलिटी है, विजुअल हैंडीकैप हो या हियरिंग हैंडीकैप हो, क्या हो वो आपको बता देना, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है ये आपके होता है मेंशन, ठीक है, तो ये आपको बता देना। अदरवाइज ये आपको खाली छोड़ना अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा आर यू स्टूडेंट इन हिंदू कॉलेज, इफ यस तो आपको कोर्स और रोल नंबर बताना है। अब ये कंपलसरी सेक्शन है, तो अगर आप हिंदू कॉलेज में अभी नहीं हो तो NA कर दो, बहुत सिंपल चीज है। लेकिन अगर आप हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे हो तो भैया उसका कोर्स बता दो, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो और कॉलेज का रोल नंबर होता है वो आपको बता देना, ठीक है, अदरवाइज NA कर दो। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है वो आपको अभी बता देना पूरा सही से। स्कूल लास्ट अटेंडेंट विद एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आपकी ग्रेजुएशन अभी हुई है तो कहाँ से ग्रेजुएशन हुई है उसका पूरा नेम, जैसे देशबंधु कॉलेज से मेरी मान लो ग्रेजुएशन हुई तो मैं क्या मेंशन करूंगा, देशबंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब एड्रेस भी पूछा है तो एड्रेस में मैं डाल दूंगा पूरा उसका, देशबंधु कॉलेज की जो लोकेशन है या जो एड्रेस है आईडी कार्ड पे मेंशन होता है, वेबसाइट पे मेंशन होता है, तो मैं लिख दूंगा कि देशबंधु कॉलेज जो है कालका जी में पड़ता है, ठीक है, उस तरीके से आपको यहाँ लिख देना है। बाई चांस अगर आप स्कूल से पास आउट हुए हो, जो भी है आपका स्कूल केवी स्कूल है, जो भी स्कूल है वो मेंशन करके उसका जो एड्रेस है वो मेंशन कर देना, ठीक है, एड्रेस पूरा मेंशन करना, ये चीज ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ईयर ऑफ लिविंग आप बेसिकली ये कब आप पास आउट हो गए थे तो वो आपको बता देना है, कब पास आउट हुए थे, 2023 में, 2020 में, जब भी आपकी चीजें हुई थी। एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपसे पूछेगा क्लास पास, यानी योर आंसर बेसिकली यहाँ पे क्लास 12th है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया किस बोर्ड से पास आउट हुए हो, तो मेरा जैसे मान लो CBSE से होते ज्यादातर बच्चे, RBSE से तो RBSE है, बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड आ जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो CBSE हो गया, ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास आउट करे यहाँ से 12th, तो जो भी है आपका वो फिलअप कर देना, ठीक है। देन इसके बाद रोल नंबर वगैरह स्कूल का बता देना आपको, ठीक है, स्कूल का रोल नंबर नहीं सॉरी, यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर, ये आपके 12th क्लास के रिजल्ट पे मेंशन होता देना है। अब मान लो मैंने ऊपर मेंशन किया था 585, देन इसका जो भी आपकी परसेंटेज बैठेगी वो मेंशन कर देना। देन अब इसके बाद आएगा मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, ठीक है,
तो बेस्ट 4 सब्जेक्ट में वैसे तो ड्यू का सिनेरियो ये है कि आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट 3 आपके अदर सब्जेक्ट होते हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं होते, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। आपका फर्स्ट आप हिंदी या इंग्लिश में कोई एक ही सब्जेक्ट चूज करना, ठीक है, बेटर रहेगा और ऐसा ही होता है, ठीक है। देन इसके बाद 3 अदर सब्जेक्ट हो जाएंगे, चाहे आपका इको है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी जो भी है वो, ठीक है। तो वो आपका मैक्सिमम मेरे ख्याल से 100 नंबर का एक पेपर होता है, तो टोटल 4 सब्जेक्ट का पेपर 400 नंबर का हो गया। अब आपने 400 में कितने नंबर लेकर आए थे वो आपको बता देना, मैं मान लेता हूँ 385 आ गए। परसेंटेज बेस 4 की कितनी बैठी वो आपको बता देना, जो आपने ये ऊपर कैलकुलेट करी है। अब इसके बाद अंडर ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो तो यहाँ पे यूजी की डिटेल आपको दे देनी है। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप इसे ब्लैंक यानी खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया ग्रेजुएशन में परसेंटेज नहीं आती है। जी भाई, सीजीपीए आती है, तो सीजीपीए को परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया है, तो ये चीज आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर सकती है, ठीक है। कहीं 9.5 से होती है, कहीं 10 से सीजीपीए को परसेंटेज से इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, कहीं पे 9.5 है, कहीं पे 10 है, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे बात करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे अपलोड एक्नोलेजमेंट एप्लीकेशन फी जो आपने 300 रुपए पे किया है उसका स्क्रीनशॉट लेना था, यहाँ पे एड फाइल अटैच करके अपलोड कर देना, ठीक है। मैक्सिमम आपका 1 MB से कम होना चाहिए, तो ये आप साइज चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपको क्या करना है, फोटोकॉपी लो, उस पे साइन कर देना, ठीक है। ओरिजिनल पे मत कर देना साइन। तो वहां पे क्या क्या आपके चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ आपका चाहिए, जो 10th क्लास की मार्कशीट इनफ होती है। तो बेसिकली पहली होगी 10th की मार्कशीट, दूसरी होगी 12th की मार्कशीट। आपने अगर यूजी बेस पे फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यूजी की मार्कशीट, यूजी की मार्कशीट नेसेसरी या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। तो 10th एंड 12th की मार्कशीट इनफ है। देन इसके बाद आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या किसी कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप उसका यहाँ पे रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए आपको अपलोड करना पड़ेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल हो तो 10th 12th की मार्कशीट अपलोड कर दो। यूजी की मार्कशीट आप पे डिपेंड करती है कि आपने यूजी अगर कर लिया तो, अगर आप अभी यूजी में हो तो आपको यूजी की मार्कशीट अपलोड नहीं करनी। कई बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ या थर्ड ईयर में हूँ तो मेरी यूजी कंप्लीटेड है। यूजी कंप्लीटेड जब मानी जाती है जब आप ऑल ईयर कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। अंडर ग्रेजुएशन जब भी कंप्लीटेड मानी जाती है। तो ये मत सोचना कि मैं सेकंड ईयर के भी पे फॉर्म फिलअप करो। अगर आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो तो 12th बेस पर ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो ग्रेजुएशन बेस पर फिलअप कर सकते हो। तो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें आपको एक ही फाइल बना के अपलोड करनी है। मैक्सिमम साइज यहाँ पे चेकआउट कर लो 1 MB है। वैसे तो यार 1 MB में क्या ही होगा, चलो कोई नहीं, जब 1 MB मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो फाइल को साइज को रिड्यूस कर सकते हो, पीडीएफ साइज भी रिड्यूस हो जाती है ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें, देन इसके बाद यहाँ पे आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं और यहाँ पे आप आई एम सीकिंग एडमिशन विद द कंसेंट ऑफ माई पेरेंट्स एंड गार्जियंस, आपने सारे कंसेंट ले लिए, पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दो। फॉर्म को सबमिट करने के बाद बेसिकली यहाँ पे लास्ट डेट जैसे मैंने कहा 5 तारीख है, ठीक है। तो 5 तारीख से पहले आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बाकी जो कट ऑफ है मे बी 1 वीक लगता है फॉर्म एंड होने के बाद, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि 6 तारीख से तो वैसे मैं मानता नहीं हूँ, तो 10 तारीख तक आई होप, या 12 तारीख तक आई होप यहाँ पे क्या हो, आपकी मेरिट लिस्ट आ जाए। मेरिट लिस्ट में बेसिकली कैंडिडेट लिस्ट आती है, ठीक है, तो वो लिस्ट आ जाए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, उस टाइम पे आपको वेट करना है। ये सारी चीजें अदर जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।